हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है प्यारे भाइयों। और आज 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ, जो कि जीके क्वेश्चन है। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर कंबाइंड क्वेश्चन रहता है और डेली शाम 7 बजे ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप हर दिन शाम 7 बजे अपने जीके को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने नॉलेज को स्ट्रांग बनाने के लिए ज़रूर देखा करें और लाइव जुड़ा करें। ओके, तो चलिए प्यारे भाइयों, वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा और जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं, जहां पर लगभग प्यारे भाइयों जो भी वीडियो अपलोड होते हैं ऐड हो जाते हैं। सभी आप वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन प्यारे भाइयों। चलिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे के रखा है। पहला हेरोडोटस, दूसरा एनेक्जीमेंडर, तीसरा एरिस्टोस्थनीज और चौथा हिकेटियस। 4 ऑप्शन है, इसमें ए बी सी डी जो भी करेक्ट आंसर हो बताइए आप लोग। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या भी है। हिकेटियस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या है, हिकेटियस, हिकेटियस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे भाइयों, भूगोल भूतल का अध्ययन किसने किया था ऐसा। ठीक है, भूगोल भूतल का अध्ययन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए टॉलमी, दूसरा कॉन्ट, बी सी बोरेनियस और हमबोल्ट। अब यहाँ पर हाईलाइट है, इसका मतलब ये नहीं कि टालमी ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, टालमी नहीं है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर बताना आपको। टॉलमी, कॉन्ट, बोरेनियस और हमबोल्ट। भूगोल भूतल का अध्ययन किसने किया था। चलिए, तो आप सोच चुके हो कि कौन सा आंसर है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो गया कॉन्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्या, कॉन्ट। अगला क्वेश्चन आपके लिए, चलिए कौन पता भैया, भूगोल भूगोल पृथ्वी को केंद्र माध्यम मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा था। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा था। टॉलमी, कॉन्ट, बोरेनियस, टेलर। ठीक है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है ऐसे कौन थे जिन्होंने पृथ्वी को केंद्र मानकर भूगोल का अध्ययन किया था और उसे माना था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बोरेनियस करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से सौरमंडल का भाग नहीं है, बताना है आपको। सौरमंडल का भाग नहीं है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताइए आप लोग। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका, कौन सा करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो देखिए प्यारे भाइयों, ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह सभी के सभी सौरमंडल में है। निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है, बल्कि निहारिका का भाग है सौरमंडल। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निहारिका। अगला प्रश्न है प्यारे भाइयों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का नाम बताना है आपको। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग, चलो वेग पूछा है, नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, या अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है। कुछ नहीं कहा जा सकता, बताना है आपको कि ग्रह का वेग किस पर डिपेंड करता है। या नियत रहता है हमेशा, या पास में रहेगा सूर्य तब अधिकतम वेग रहेगा, या अधिकतम वेग तब होगा जब दूर होगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो गया अधिकतम होता है, जो ऑप्शन बी नंबर है, जब सूर्य समीप होता है। सूर्य समीप होता है तो ग्रह का वेग थोड़ा अधिक होता है। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है, इसमें से कोई नहीं, बताना है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 बढ़ाता है, बी घटाता है, सी परिवर्तन करता है, इसमें से कोई नहीं, बताना है। बताओ भैया। तो उत्प्रेरक में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया बढ़ भी सकता है और मंद, मतलब उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष भी होता है, घटा भी सकता है, मतलब एक प्रकार से परिवर्तन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ पर एक और आपको फैक्ट तैयार कर लेना है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, तो बर्जीलियस ने की। किसने की प्यारे भाइयों, बर्जीलियस ने की थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, वो पदार्थ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो पदार्थ जो जलकर उसमें प्रदान करते हैं क्या कहलाता है। ऊष्मा प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ऊष्मा प्रदान करना। ठीक है, बताना है आपको क्या कहलाते हैं वो पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला कोयला, ज्वालक, ऊष्मादायक, ईंधन, बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, आप लोग है ना क्वेश्चन लिख लिया करें, उसका आंसर भी लिख लिया करें यदि आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक, तो अगला प्रश्न का आंसर हो जाएगा ईंधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है प्यारे भाइयों? ऑप्शन नंबर 1 है मीथेन, एथिलीन, फिर एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो बताना है गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा यहाँ पर घटक है? मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, गोबर गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है तत्वों के आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो दो ऑप्शन देख सकते हैं, जोहानसेन वैन डर वाल्स, जो हार्डवेयर, ठीक है, और दो ऑप्शन और प्यारे भाइयों, अल्फ्रेड नोबल और दामित्री मेंडलीव। बिल्कुल आप सिंपल तरीके से समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ठीक है, बता सकते हैं। दो ऑप्शन यहाँ पर देखें, दो ऑप्शन, तत्वों के आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो कौन है प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मंडलीप ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है प्यारे भाइयों? चार ऑप्शन देके रखा है, कोशिका विभाजन, उद्विकास, आनुवांशिकी, शारीरिकी। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा बताना है आपको, कोशिका विभाजन, उद्विकास, आनुवंशिकी, शारीरिकी। ओके, तो चार में से करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी। ठीक है प्यारे भाइयों, आनुवंशिकी है करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपके लिए, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं तड़ित चालक? ऑप्शन देख सकते हैं, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नंबर ही लोहे का, एल्यूमिनियम, तांबे का, इस्पात का। आप लोग जैसे चार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस ले रहा हूं, अपने आप को भापें कितना सही कर पा रहे हैं। जैसे 10 नंबर डालकर ए बी सी देखें और फिर मैं जब राइट आंसर बताऊं तो उसको क्रॉस करें कि वास्तव में हमसे कितना बनता है। ओके, चलिए प्यारे भाइयों, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे का बनाया जाता है तड़ित चालक। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परावर्तन, फिर ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन, फिर प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बहुत ही सिंपल है, जो 9th क्लास 10th क्लास में विज्ञान लेकर पढ़ाई की हैं वो जरूर इसको बता पाएंगे। सिंपल है, चलिए बताइए भैया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इन तीन में से आप बताओ। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, यह क्रिया कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए प्यारे भाइयों, देखो यूपीपीएससी में आया 2013 में क्वेश्चन आया था, 3 मूल रंग कौन कौन से? हरा पीला लाल, नीला पीला लाल, नीला हरा लाल, नीला पीला हरा। बताना प्यारे भाइयों कौन कौन से हैं 3 मूल रंग? तो ऑप्शन नंबर सी, सीधा भैया आपको याद कर लेना है, नीला, हरा और लाल। ठीक है, ठीक है भैया, नीला, हरा और लाल। ठीक, तो 3 आपको करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, और तीनों को अच्छे से तैयार कर लो, 12 क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो प्राथमिक रंग नीला, लाल और हरा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? देखिए अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब आप बताओ, हरा, पीला, लाल, नीला। तो इसमें आप आसानी से बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। देखो एमपीपीएससी 2015 में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन भी आपको सिविल सेवा सर्विस में भी देखने को मिल जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, एसएससी 2011 में आया था प्यारे भाइयों, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करता है कौन से पदार्थ में? स्टील में से, वायु में से, निर्वात में, और एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, जल में। तो चलिए मैं 3 ही कहता हूं आपको, 3 में ही बताओ आप, स्टील में, वायु में, निर्वात में, 3 में ही एक होगा। तो ठोस जितना ज़्यादा होगा प्यारे भाइयों तो ध्वनि का वेग उतना अधिक होगा। तो यहाँ पर स्टील सबसे ठोस है, तो स्टील में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के घड़े में, प्रश्न है आपके पास, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, इनमें से कोई नहीं। चलिए सोच लीजिए, करेक्ट आंसर आपको बताना है, मिट्टी के घड़े में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, बताना है आपको। जल ठंडा होने का कारण क्या है प्यारे भाइयों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, वाष्पीकरण। क्या भैया? वाष्पीकरण। चलिए आगे चलते हैं, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? बताना है। यदि आप अंतरिक्ष में चल जाओ और आपको विमान छोड़ दे तो फिर आप क्या करोगे? अनियमित रूप से गति करोगे, क्यों?
ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल में चालकता बल बहुत तीव्र होता है। ऑप्शन नंबर सी सौर वायु ऊपर की ओर लगती है बल। और ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। 4 ऑप्शन बताना है आपको, जो कि यूपीपीएससी में आया था 2007 में। अब तो इसका नाम यूपीएससी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, यूपीपीएससी यूपीपीसीएस हो गया है। यूपीएससी का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इंडियन लेवल पे आईएएस आईपीएस आईएफएस बनती है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 16 का। तो राइट आंसर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व तो नहीं होता, मतलब वहां पर गुरुत्वीय प्रभाव न होने के कारण व्यक्ति अनियमित रूप से गति करता है। आप तैरते रह जाओगे, कभी पृथ्वी पर वापस नहीं लौटोगे, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए जो भी अंतरिक्ष में जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर है? पहला है पास्कल का सिद्धांत, ठीक है। अगला है आर्किमिडीज का सिद्धांत, सॉरी क्वेश्चन का आंसर दिख गया होगा आपको। आर्किमिडीज का सिद्धांत, केपलर का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो 3 में ही आप बताओ। आप पढ़ते आ रहे हो, केपलर का नियम भी पढ़ा होगा, सूर्य के चारों ओर ग्रह की परिक्रमा के गुरुत्वाकर्षण 2 पिंडों के लिए। आर्किमिडीज ने सिद्धांत जल से और पास्कल ने दिया जल से संबंधित, ठीक है। प्रेशर से संबंधित पास्कल ने बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज का सिद्धांत। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? चलो बताना भैया। ऑप्शन नंबर 1 गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई, ठीक है। गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई, 4 हैं भैया। 4 में से आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, सॉरी भोपाल में है, ठीक है, भोपाल में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में, ठीक। चलिए वीर भूमि किससे संबंधित है? कौन थे सबसे ज्यादा वीर? बताओ भैया, वीर भूमि किससे संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, बाबू जगजीवन राव और भगत सिंह। वीर भूमि किससे संबंधित है? ऑप्शन बताना है ए बी सी डी। चलिए करेक्ट सोचिए कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर बता दूं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? बताना है। 4 ऑप्शन है, दिल्ली पुलिस में आया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी किस में है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। 4 में से आपको बताना है फटाफट, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी किस स्टेट में है प्यारे भाइयों? तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके चलिए, तो इस प्रकार से लगभग आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 20 पूरे कंप्लीट हो गए। चलिए तो आज का भैया यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ, और आशा है कि सभी प्रश्न में से आप लोग अच्छा बेहतर कर पाएंगे, और जो नहीं बन रहा हो उसे लिख लें, तैयार करते चलें। हर दिन शाम 7 बजे आप बिल्कुल आना ना भूलें। आपके लिए इसी प्रकार से इंटरेस्टेड और फैक्ट वाले क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।